नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जो विचारने योग्य विचार नहीं करते वे भी असंगी होते हैं। जो विचारने योग्य बातों का विचार नहीं करते तो वे जीव भी आगे की पर्यायों में असंगी होते हैं, और नहीं विचारने योग्य बातों का जो विचार करते रहते हैं वे भी असंगी होते हैं। इसी प्रकार न बोलने लायक बातें बोलते हैं, वे कथा करते हैं। न बोलने लायक बातें बोलते हैं, कहते हैं। वे भी वचनहीन होते हैं, उनको वचन नहीं मिलते, बोलने की शक्ति का नाश हो जाता है उनका। और जो बोलने लायक नहीं बोलते, मौन जिसको तुम्हारी भाषा में कहे मौन नहीं है, वो जो बोलने लायक बात को नहीं बोलते वे भी फिर वचन शक्ति से रहित हो जाते, उनको भी वचन बोलने की शक्ति नहीं रहती। किसी कार्य की भावना हो और अपन चुप रहे, भीतर भावना है हमारी, तुम्हारी भावना है कि इनको भोजन कराएं, अब तुम चुप रहो, हम क्या करें, भावना तो बहुत है, वे आए ही नहीं, उन्हें कहना चाहिए हमें भोजन करा दे, बोलो क्या होगा। ये गंभीर बातें हैं। भावना योग्य पुरुषार्थ बिना सफल नहीं होती। वो योग्य पुरुषार्थ का अर्थ बुद्धिपूर्वक समझोगे, कुछ योग्य विचार करो, योग्य वचन बोलो, योग्य चेष्टा करो, ये व्यवहार न ऐसे उस पुरुषार्थ का। योग्य पुरुषार्थ क्या करोगे, तत्व विचार आदि का, यानी योग्य विचार करो, करने लायक कार्य है, ये हमारा हित है। दोष होने पर भी जो क्षमा नहीं मांगते, कही थी पहले, और क्षमा मांगने पर भी जो क्षमा नहीं करते वे तीव्र कसाई हैं। गलती हो गई, हो जान दो ना, छदमस है, लेकिन गलती हो गई तो गलती का स्वीकार नहीं कर रहे, न मन में, न वचन में, न काया में। कल कहा था गरहा अपनी नहीं कर रहे, तो बस दिन भर गायब, चुपचाप गायब, और बस आके फिर बैठ गए। लगता नहीं है ये दोष मेरे में है। एक नमूना दिया, एक नमूना, हमने कहा गरहा नहीं करते अपन, बस चुप, एक नहीं है, सबके सब बैठे, चुप्पी साध ली। हाँ भैया, शरीर में रोग होते हैं पाप के उदय से, पाप की निर्जरा करने का उपाय नहीं करोगे, शरीर के रोग कभी ठीक नहीं होंगे, ध्यान रखना। अब वो जुकाम होगा, वो दर्द होगा, वो भला दर्द दिया होगा किसी को वेदना पहुंचाई होगी, उस कर्म के उदय से तुम्हें वेदना होती है। ये तो धर्मशास्त्र की बातें हैं। गांधी जी कह देते थे शरीर का इलाज करते हैं, आत्मा का इलाज, वो मन का इलाज तो करते नहीं, मन का इलाज भी तो करो।
जो दवा वगैरह लेते हो वो तुम्हारी कमजोरी की बात है, लेकिन भगवंतों की भक्ति करो। जिन पापों से दोष रोग हुआ है उन पापों की निंदा करा करो। जब शरीर की योग्यता हो, जिस आपकी भाषा में निरोगता रूप परिणमन की, निरोगता रूप परिणमन की शरीर की तो योग्यता हो और साता वेदनी कर्म का उदय हो, तब ये औषधि बहिरंग निमित्त मात्र है। तीव्र असाता का उदय हो, शरीर की योग्यता न हो तो अनेकों औषधियां, उत्तम से उत्तम औषधियां कुछ भी करने में समर्थ नहीं, यह असमर्थ निमित्त है। उधर क्या देखते हो? शरीर के कषाय से करते प्रेरित जीव कुछ नहीं कर सकते। कषायों से प्रेरित जीव, कषायों के वशीभूत जीव केवल पाप करते। इनके बस पाप कियो हम। आलोचना पाठ में क्या लिखा? अनंतान वंदी जो जानो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो संजलन चौकड़ी गुणिये षोड़श मुनिये परिहास अरतरत सोगा भय ग्लान त्रिवेद संयोगा पन विश्व भेद भयेम। इनके बस केवल पाप। अपने स्वभाव का घात कर रहे हिंसा, दूसरे जीव को भी पीड़ा दे रहे, दुखी कर रहे हिंसा, झूठ बोल रहे हैं बात बात पर, और झूठ को स्वीकार नहीं करते। हमसे गलती हो गई, कल हमें ध्यान नहीं रहा, हम बिना समझे कह गए, कम से कम उसको स्वीकार करना चाहिए। एक पद्धति है गांव में, कहते नींबू बानी गन्ना बानिए गल मस के रख दे। तो बानिए होकर के भी अगर तुम प्रेशर से काम करना सीखोगे, खड़े हो जाओ, क्या कह रहे थे तुम, खड़े हो गए, साहब गलती हो गई, नींबू बनोगे या गन्ना बनोगे, छुपे रहोगे। और स्वेच्छा से आकर के कहोगे गलती हो गई, आपने अगर के मुख्य मार्ग में बढ़ाओ। समझ गए? स्वेच्छा से आकर के, अपने आप आकर के, अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए, अपन अंतर के परिणाम की निर्मलता के लिए दोषों की आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा ग्रह करोगे तो मुख्य मार्ग में बढ़ोगे। ये पुण्य भाव। क्या कर रहे हो तुम, गलती हो गई था, नींबू बनोगे या गन्ना बनोगे, ध्यान रखो। अगर तैयार हो तो चल, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानी क्यों वैसे मौन नहीं रहेंगे, और धर्म कार्यों में जन क्यों मौन साधते, चुप रहते, क्यों रहते, समझ नहीं। ये अलग से और केवल शिष्टाचार ऊपर से बस दिखावा कर लिए, चले चले आए और गलती हो गई, बस आज हो गई। अरे अनादिकाल से हो रही है ये गलती, देह को अपना मानने की। अनादिकाल से ये अहंकार बुद्धि चल रही है, आज की नहीं है, और इस जन्म में जन्म से चल रही है, इस जन्म में भी जन्म से चल रही है। ये सारी चर्चाएं ऊपर ऊपर रह जाएंगी, ऊपर ऊपर रह जाएंगी। कल्याण का निमित्त तब होंगी जब हमारा कल्याण का अंतर में एक दृढ़ संकल्प होगा, चित्त भूमि विशुद्ध होगी। जब तक चित्त भूमि में विशुद्धता नहीं है, विशुद्धि बिना देशना लब्धि क्या करेगी, विशुद्धि बिना देशना लब्धि करेगी क्या? वो लब्धि हमारी लब्धि नहीं हो पाएगी, हमें प्राप्त नहीं होता है। गुणों की तो कोई दूसरा प्रशंसा न करे तो ऐसी बात सोचेंगे कि
हम ही खुद प्रशंसा करने लगे और दोषों की कोई जने क्यों छिपाने की प्रवृत्ति पड़ गई, क्यों छिपाने की प्रवृत्ति। मुनिराज पद्म प्रमल धारी देव सत्य महाव्रत के धनी हैं, झूठ नहीं बोलेंगे वे तुमसे, उन्हें कोई स्वार्थ हो नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे। तो जी मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? तो ये मेरे वचनों से क्या लाभ? वो तो साहब कामिनी की लिखी है। अरे कामिनी में पंचेंद्री के विषय होते हैं, पंचेंद्री के भोगों की दाता स्त्री है, पंचेंद्री भोग की दाता। कामनी माने अकेली कामनी थोड़ी हो गई, कामनी की शरीर विभूति, और इस शरीर की विभूति को याद करे तो अब मेरा कमरा कितना बढ़िया, मेरे ये बढ़िया, मेरी चौकी कितनी बढ़िया, ये याद करे तो चाहे कामिनी याद ले लो, चाहे कामनी याद, कामनी जब लिखी तो कामनी में पूरा चिंतन लेना। घर छोड़ने का मतलब घर छोड़ना थोड़ी है, समस्त परिग्रह का त्याग करना, उसका नाम घर छोड़ना है। हम तो घर छोड़ दो, ऐसे घर छूटते हैं। मंदिर में रहने लगे तो घर छूट गया, हम जंगल में रहने लगे तो घर छूट गया। देह में एकत्व बुद्धि नहीं छूटी तो कुछ नहीं छूटा। सबसे पहले देह में एकत्व बुद्धि छूटना चाहिए। मिथ्यात्व के त्याग के बिना त्याग धर्म का प्रारंभ नहीं होता। क्षमा धर्म का प्रारंभ नहीं होता। सोचने लायक नहीं सोचेंगे तो असंगी बनेंगे, और नहीं सोचने लायक बातें सोचे, इनने ऐसी करी, हमारी इंसल्ट हो गई, हमारा फलन होगा, हम क्या करें, अब हम बोलेंगे ही नहीं, अब हम कुछ करेंगे ही नहीं, अब हम छोड़ देंगे, अब हम चले जाएंगे, अब हम नहीं रहेंगे। असंगी बनोगे, बिल्कुल असंगी। हाँ, दिन भर जो धर्म ध्यान करने के लिए था, ये पाप क्यों किया? सोच, पूरा दिन तूने बर्बाद कर दिया। वह हम सोच रहे थे, वह हम सोची तो थी, वह हमारी भावना। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आत्म ध्यान सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट। 12 तपों में कहा था ना, विचार करो, 11 तप के बिना 12वां तप कहां से आ जाएगा? कहूं से कह के नकली 12वें की सर्टिफिकेट बनवा ले तो बनवा ले। अब जब तुमने 10वां पास नहीं किया है तो 12वां की सर्टिफिकेट तुमसे कहां से आ गया? विशारद है नहीं और शास्त्री हो गए, कैसे हो गए? स्वाध्याय के बिना ममता नहीं छूटती। प्रायश्चित सबसे पहला अंतरंग तप है। कल कहा था, कैसे कहा था? हाँ, तुमसे कहा प्रायश्चित। जो अपने दोषों को भीतर छिपाए बैठा है, भीतर भीतर घुट रहा है, वो आत्म ध्यान, धर्म ध्यान क्या कैसे करेगा? धर्म ध्यान कैसे कर सकता है बोलो? विविध भाव के जीव हैं, एक चाहे कछु ना। क्यों? विविध भाव के कौन से? एक भाव है हिरण के भूख लगे तृण खाए, और एक भाव मारजार के जीव खाए न आगार। वेद भाव के जीव हैं, एक चाहे कछुना, एक छोड़े कछुना, और एक चाहे कछुना। एक ऐसा है, इतनी चीज मिलती है तो सबको बांट करके खाओ, और एक इतनी चीज मिल जाए तो अभी लिया हमें खा ले। अब बताओ, ऐसे जीव कल्याण कैसे कर पाएंगे? कब कल्याण कर पाएंगे? इनको नहीं मिले तो तकलीफ नहीं है, हमको नहीं मिली थे तकलीफ है।
इनका काम बिगड़ जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, हमारा काम बन जाना चाहिए। दूसरों का अहित करके अपना हित करने का, दूसरे का काम बिगाड़ करके अपना काम बनाने का भाव है, हमें कोई मतलब नहीं। मान लो मंदिर में कोई काम लगा हो और मंदिर में पर्व आ रहे, हम आया कर दे, तू पहले कैसे करेगा बोलो? पर्व होते रहेंगे, बात है, हमें काम मतलब। सोचो कैसे होगा? तू तो हमें दे दे, या हमें दे दे। ये प्रवृत्तियां चल रही हैं भीतर भीतर, जिनकी चल रही हो, ऐसा दोस्त जिनमें हो निकाल लेना। अरे इतनी मिले सबको बांट के खाओ, ये तो तुम्हारी सज्जनता है। और अपन दो चार मिलकर के अपन ने खा लिया, बाद बाकी का लेने देने, ये तुम्हारा श्रावकपना, साधर्मीपना, बात्सल्यपना नहीं है। हम गए सो अपन ने निकाल के दे दो, अपन ने अपने लायक निकाल के धरे आए। और किसी दिन अपने साथ हो गया सो बस मुंह फुला लिया, बात्सल्य नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये मायाचारी बोल रही है। जो सोचने लायक नहीं सोचते हैं, छत्र चूड़ामणिकार कहते, जो तत्व चिंतन नहीं करते हैं उन्हें विपरीत चिंतन होते हैं। और विपरीत चिंतन वाला जीव तो सम्यक्त का अधिकारी भी नहीं है, सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। चारित्र और ध्यान तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे आज हम आलू आदि का बच्चे ये कही नहीं पा रहे, कितने दिन से नहीं कही होंगे। क्यों? अब भाई होटलन में खाने लगे तुरंत घात अवश्य उन्हें हम यहां से सोचते भी यहाँ लो बड़े यार बेजाने का पैकेट बंद खाने लगे, बिन में मांस मदर सबरी भारी धरे। अब बच्चों को उनसे पहले बचाओ। उसमें हड्डी धरी, चर्बी धरी, मांस में हरा निशान भी सरकार का है, उसमें चर्बी हड्डी उनकी छूट है, वे हरा निशान लगा देंगे। चर्बी को मांसाहार नहीं माना उन्होंने। अरे उनकी घर की कल्पना है, कौन धर्म की कल्पना है? तत्व ज्ञान थोड़ी है, अंतर की जितेंद्रियपना थोड़ी है, केवल उनकी ले भाई तुम नहीं मानते हो, शाकाहारी चिन्ह लगा दिया हमने तो साहब इतनी चर्बी तेल इतनी मिलावट कर सकते, ये कानून बने। आपको आश्चर्य, इतने % इसमें ये चीज मिलाई जा सकती है। क्रूर परिणाम, क्रूर परिणाम। ये नहीं जानते कि भैया इनसे कितने बीमारी बढ़ रही है, कितना देश का पतन हो रहा है। कल हम एक आयुर्वेद की पुस्तक लेके बैठ गए दोपहर में, अचानक उसमें आया, अब वो तो वैदिक संस्कृति की बात थी, आयुर्वेद में वैदिक संस्कृति किताबें भी हैं। तो उन्होंने कहा कुछ ऋषि लोग कमजोर हो गए, उनके यहाँ ऐसे ही है, च्यवनप्राश चमन ऋषि के लिए बनाया, फिर वे युवा हो गए थे वो च्यवनप्राश खा करके, तो वो ऐसी चर्चाएं हैं वहां। तो वो ऋषि कमजोर हो गए तो हिमालय पर पहुंचे, तो इंद्र ने उनका स्वागत किया। ठीक है, ग्रामवास से आप कमजोर हो गए, ग्रामवास से यहां आप स्वस्थ होंगे, यहां आपका दुष्चिंतन मिटेगा, यहां कुसंगति मिटेगी, यहां आज की भाषा में कहें तो प्रदूषण मिटेगा। अगर हम कह देते हैं शहर रहने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है, बाजारों में जो चीजें बिक रही हैं खाने पीने के लिए, खाने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं। होटल की चीजें क्या कहे आपके उत्तम पुरुषों के छूने लायक नहीं है, वे बिस्तर चाहे बर्तन चाहे सामग्री छूने लायक नहीं। तो हमने पढ़ते पढ़ते पढ़ा, फिर हमने सोचा जब ग्रामवास का भी इतना दोष लिखा है तो जहां प्रदूषणों का ढेर लगा है, जहां हवा प्रदूषित हो गई,
जल प्रदूषित हो गया, सारे भोजन की सामग्रियां प्रदूषित हो गई। अब बताओ कहां से वहां स्वस्थ, बीमारियां कितनी बढ़ रही। ये बड़ी घातक संस्कृति चली। गांधी जी ने बहुत सोचा था सूक्ष्मता से। भारत की आत्मा गांव में है। गांव का विकास करते तो गांव खाली नहीं होते और वहां भीड़ नहीं मचती, प्रदूषण नहीं होता। अब ये गांव तो सबरे खाली पड़े और वहां भीड़ मची है। यहां हवेलियां खाली हैं और वहां इतने से प्लॉट में रह रहे नेक्स्ट। और बाकी किस्त के लिए कमा रहे, किस्त के लिए कमा रहे, किराए के लिए, किस्त के लिए 10,000 15,000 किराए में ही चले गए। अब बताओ क्या होगा फिर, आगे क्या करोगे। बाकी बात तुम यहाँ 10-15,000 हो तो अपने राजा है जो समझ लें, खूब खाओ पियो, किराया देना नहीं, कुछ और करना नहीं, अभी वही धरी और फालतू चीजें है। मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है, मंदिर पास में, गांव बाजार पास में, जी पास में, बताओ क्या है। पेट्रोल का खर्चा है लोगों का 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार का पेट्रोल का खर्चा। का 40 किलोमीटर जाने, 40 किलोमीटर आने। माने ये बहिरा आत्मा केवल दूसरों के लिए कमा रहा है। पढ़ाई करेंगे काय के लिए, नौकरी करेंगे, दूसरों के लिए पढ़ाई कर रहे। अपनी उन्नति करेंगे, अपना धर्म ध्यान करेंगे, अपन और ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी नौकरी करने वाले हैं, घर में इतनी सामग्री है 4 नौकर रख रहे, घर में इतनी संपत्ति है, इतनी व्यवस्था है कि 4 नौकर हम रख रहे। लेकिन एक हवा चलो जॉब, वो अंग्रेजी हो गई, सो जॉब कर रहे। 2 टाइम भोजन करने की फुर्सत नहीं है, बैठ करके कोई बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। 12 घंटे काम कर रहे, 4-6 साल में बीमार हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। 30 वर्ष का लड़का आया, उसे बोले आप थकान होने लगी। ये भगवान 30 वर्ष में शुरू हो रही थकान होती कम 30 वर्ष में। लेकिन 18 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ाई और काम करेंगे तो थकान नहीं होगी तो क्या होगा। अति भारारोपण है कि नहीं। बुद्धि अपनी, मेहनत अपनी और कमाई दूसरों को कराए। क्या करें, क्या करें, क्या करें, कुछ मत कर, मत सुनो जिनवाणी। जो जिनवाणी नहीं सुनेंगे और इधर उधर की टीवी की और फलाने की भी सुनते रहेंगे गाना फाना, एक दिन कान रहित होंगे निश्चित। जो प्राणी मात्र को मैत्री भाव से नहीं देखेंगे, ईर्ष्या द्वेष से देखेंगे, दुखी को करुणा भाव से नहीं देखेंगे, तिरस्कार भाव से देखेंगे, गुणी जनों को प्रमोद भाव से नहीं देखेंगे, उपेक्षा भाव से देखेंगे, छल करेंगे, दुर्जन को देख करके भी माध्यस्थ भाव से नहीं देखेंगे, गुस्सा से देखेंगे, द्वेष भाव से देखेंगे, दुष्ट मर जाए या को नाश हो जाए ऐसे देखेंगे। नियम से वे जीव कहां होंगे। आंखें नहीं होंगी, आंखें नहीं हो सकती। अनंत जीव ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिह्वा नहीं है। एक इंद्री में कितने जीव है, सबसे ज्यादा एक इंद्री में है। सिद्ध भगवान से भी ज्यादा हैं, जितने सिद्ध हुए हैं उतने एक आलू के टुकड़ा में नहीं है। वो क्या नाम, आलू के टुकड़ा में उसके अनंत गुने जीव है। आलू माने जमीन का। जो दूसरे जीवों को बिलबिलाते देख करके भी माने इनके हृदय कंपायमान नहीं होता है। अपन चले यार क्या करने अपन, क्या करने अपन, अब पढ़ाई करने हम तो रूढ़ी की क्रिया करते धर्म के नाम पर। केवल सास धर के बैठ गए सो स्वाध्याय हो गया, माला धर के बैठ गए सो सामायिक हो गई। ये धोखा है, धोखा है।
मुनि दशा की भावना माने समता की भावना। और भावना ही भावना करते रहोगे, पुरुषार्थ भी तो करो उसका। 2 घड़ी बैठ करके समता का अभ्यास करो, 10 मिनट बैठ करके तो करो कम से कम। चलो कोई बात नहीं, तुम अभिरति हो, सुखा करें हम अभिरति। बच्चे भी बड़े की नकल करते, तुम कैसे बच्चे हो जो बड़ों की नकल नहीं करते? कैसा श्रावक है जो मुंडाज की अनुकरण न करे। बोलने लायक बात है, बोलना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, बड़ी विनम्रता से, बड़ी दृढ़ता से। करने लायक को करना चाहिए। जम सक्कई तम की रही, कीजिए सत्य प्रमाण। सत्य बिना करना ही चाहिए। शक्ति को अगर छिपाता है, क्या करें करता है, तो समझ लेना चाहिए सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दृष्टि जीव शक्ति को नहीं छिपा सकता। जो शक्ति नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जितनी शक्ति है, तुम कहो उपवास की शक्ति नहीं है, चलो हमने मान लिया। एकासन की भी शक्ति नहीं, चलो मान लिया। चलो कई दफे नंबर तो गिनाओ, नंबर तो लगाओ, 2 बार 3 बार 4 बार प्रमाण तो करो। अनर्गल खाने पीने की शक्ति है, झूठ बोलते कि ये सत्य प्रमाण। जितनी शक्ति है उतना तो करो, और जो शक्ति नहीं है उसका भावना भाव। एक प्रत्यक्ष विनय होती, एक परोक्ष विनय होती। जब प्रत्यक्ष है तो परोक्ष की क्या जरूरत हो गई? जब प्रत्यक्ष नहीं है तो परोक्ष विनय की बात है। कहा था ना, अपने दोषों का प्रतिक्रमण प्रायश्चित गुरु के समीप लेना चाहिए। गुरु नहीं हो तो बड़े साधर्मी के पास लेना चाहिए। साधर्मी भी नहीं मिले उस समय तो जिन प्रतिमा के सामने ले, या फिर आत्मसाक्षी पूर्वक लो। वो बाद की बात है, पहली तो बात नहीं, पहली एकदम तो नहीं। दोष करने में लज्जा नहीं आती, दोषों को कहने में लज्जा आती है। कोई का कहे, अरे कोई का कहे, वो तो कहेगा सो कहेगा। हमने एक बात कही थी किसी प्रसंग में, देखो भाई तुम गलती करो, तुम गलती करो मान लो, हम बदनाम हो सकते। कहे पंडित जी तुमने कहा तुम्हारे भी ऐसा कर रहे थे, भाई हम बदनाम हो सकते। सो भी अयस प्रकृति का उदय हो तो, यस प्रकृति का उदय होगा तो नहीं। अब पंडित जी क्या करें बेचारे, को मान रहा उनकी, सीधा कह देगा सामने वाला, बदनाम भी नहीं करे। बदनाम भी होने में अयस प्रकृति होगी तो संस्था बदनाम हो सकती है, लेकिन तुम्हारा जीवन बर्बाद तो तुम्हारा होगा। जीवन बर्बाद किसका होगा ये सोचो। तुम्हें जीवन बर्बाद की क्यों? वे बुरो मानेंगे, बुरो मानेंगे उसकी चिंता है तुम्हें, और बुरा होने की चिंता नहीं। भाई तुम धर्म ध्यान छोड़ करके पाप करोगे तो बुरा होगा, तो बुरा होने की चिंता नहीं है। बुरो मानेंगे, वे क्या कहेंगे? भैया हम नहीं कहेंगे, वे बुरो मानेंगे। क्यों भाई? न्याय की बात कहना चाहिए, सत्य बात कहना चाहिए, धर्म की बात कहना चाहिए। भैया ये अच्छा नहीं लगता तुमको, अब नहीं माने उसकी वो स्वतंत्रता है, कोई बात नहीं। अभी बुरो माने, अरे बुरो का माने, और मानने हो मान ले भैया, हम क्या करें। और भला मान करके किस किस को भला मनवाओगे तुम? पंडित टोटरमल जी ने दिया है, शराब का निषेध करें तो शराब वाला बेचारा कहता हमारी दुकानदारी खत्म हो रही। हम ये कहें कि गुटखा और नशा नहीं करो, सब जी बीड़ी गुटखा बेचे बारी कहें ले पंडित जी तुमने हमारी सब दुकानदारी खत्म कर दी। तो आप बता किसको ऐसा कौन सा सील का उपदेश है ये फैशनवारी और वैसे ये अनाचार वाले परेशान कर रहे। तो ऐसा कौन सा उपदेश है जो सबको राजी कर दे? चलो हम पाप का उपदेश देवे तो कहे पंडित तुम इतना नहीं कह सकते हो, रोक नहीं सका था, तो ये धर्मात्मा कहे कि नहीं कहे? मतलब ये है, ये बताओ। ऐसा तो कोई उपदेश नहीं है, ऐसा न्याय नहीं है जो दोनों पक्ष राजी हो।
न्याय न्याय की तरह होना चाहिए। बस जो राजी होना हो राजी हो, दुखी होना हो दुखी हो, हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या हाथ की बात। भैया अभी थोड़ा सा दुख तुझे लगता है, वो बच्चा रोए हो, और रोए लेने ने पीप निकल जाएगा, वो ही हंसेगा। और अगर उस भाई से तुम रोग नहीं करोगे, उस पीप को नहीं निकालोगे, गला पड़ जाए, फिर कितना रोए, ये बता। अगर पाप करते हुए तुम्हें नहीं रोके हम, फिर पाप के फल से नरक के दुख होगे, तब कितने दुखी होगे। आज हम कह रहे बेटा से छोड़ दो, हैं? हम कहे भैया हम नहीं कह रहे, बेबरो मानेंगे तो नहीं कही और नहीं छोड़ो, नरक जाओगे, फिर कौन वो, फिर कितने दुखी होगे ये बता। सोचो समझो विचार करो। फिर कह रहे हम, फिर कह रहे, पूरी ताकत अभिप्राय को सम्यक बनाने में लगा लो। पूरी ताकत से संकल्प करो कि हमें केवल अपना हित करना है, केवल अपना हित। जितना भी निर्णय, जितनी भी प्रवृत्ति करना है, अपने हित पर दृष्टि रख करके, दूसरा कोई बात नहीं। हमारा हित किसमें, को का कहे वे नहीं आए, वे नहीं बोले, वे फलाना, अरे कहने जो कहे सो कहे, हमारा हित किसमें ये सोचो बस। हमारी आराधना और प्रभावना सर्वथा मत ले लेना। लोक व्यवहार में सारी बातें सोच समझ करके कहीं आती हैं। कहा था ना, संबंधों की मधुरता के लिए मधुर संबोधन भी सीखो। कहा था संबंध हमें तुम्हें मधुर बनाए रखने हैं तो मधुर संबोधन करो। कठोर संबोधन और वैसे तिरस्कार के संबोधन करोगे, संबंध मधुर नहीं होंगे, उनमें दरार पड़ जाएगी। आत्म कल्याण के लिए तत्व चिंतन करो, प्रयत्न पूर्वक करो, तत्व चर्चा करो। यहां तक तो बस ऐसा लगता है ये हम कर रहे, ये तो हम कर ही रहे। अगर ये कर रहे होते तो आज हमारी दशा कुछ और होती। ये बताओ, मुनिराज कल्याण मंदिर इसको किसने लिखा? मुनिराज ने लिखा। और वे कह रहे हे भगवान, हमें ऐसा लगता है हमने कभी आपका नाम भी सुना नहीं, और तुम्हें लगता है कि हमसे सब हम जानते हैं, यही कर रहे हम तो आज्ञा मान रहे सब। ऐसी अहंकार को धिक्कार है। तुम्हें ये लगता है हम तो आज्ञा न मान रहे, ये नहीं, ये गलती ये कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। कुमुद चंद आचार्य क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हमें ऐसा लग रहा है हमने आपका नाम भी नहीं सुना, आपका दर्शन नहीं किया, आपकी पूजा नहीं करी। और चौथे छंद में लिखते हैं आप तो रोज पूजा करते हो, आप तो रोज दर्शन करते हो। कोई प्रश्न उठाए तो उसका समाधान है आकर्णितोप महतोप निरीक्षितोपि। अर्थ बोलो। आकर्णितोप आपका नाम सुनने पर भी, जिनवाणी सुनने पर भी, महतोप पूजा करने पर भी, निरीक्षितोपि दर्शन करने पर भी हृदय में धारण नहीं किया, हृदय में धारण नहीं। भावों में नहीं बसाया, इसलिए ये सारी विपत्तियां आ रही हैं। और नहीं तो विपत्ति कैसे आ सकती है? अगर हमने सही तरीका से दान भी दिया होता, स्वर्ग में जाते, भोग भूमि में जाते, यहां कैसे आ जाते पंचम काल में? पूजा करने वाला मेढक भी स्वर्ग में चला गया, हमारी पूजा दुर्गति कैसे करेगी? दुर्गति कैसे हो सकती? दरिद्र व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि दरिद्र नहीं हो सकता।
दरिद्र व्यक्ति धर्मात्मा हो सकता है पूर्व कर्म का उदय, लेकिन धर्मात्मा क्या नाम दरिद्र नहीं होगा फिर जाकर के, इतना पुण्य उसके पल्ले में। आपका चार पढ़ लो। हे भगवान सम्यक दर्शन को धारण करने वाला श्रावकाचार्य का सम्यक दर्शन है अभी, देव शास्त्र गुरु का 25 दोषों से रहित 8 अंग सहित श्रद्धान करने वाला जीव, निर्वांछक भक्ति करने वाला जीव, साधर्मी से गिलानी न करने वाला जीव। इनसे दोष हो गया तो गिलानी करो, पीछे पीछे इनकी बुराई करो नहीं। कर्म के उदय में तुमसे उससे कई गुना दोष हो जाएगा, ध्यान रखना। जो धर्मात्मा की निंदा करते हैं वे पाप के उदय से निंदनीय हो जाते हैं। वो तो झूठी कर रहे थे, वो निंदनीय हो गया वास्तव में, उसे ऐसा निंदा का काम बन जाता। तत्व शास्त्र में तो तत्वों का कथन है, तत्व तो यहाँ चौड़े में धरे। तुम्हारे भीतर आत्म तत्व है, तुम्हारा ये अजीब तत्व है शरीर, तुम्हारी जो परिणाम क्रिया काय वांग मन की प्रवृत्ति चल रही है वो आश्रव तत्व है, और ये तुम्हारी जो बंधन है वे बंध तत्व है। बंध का फल है कि नहीं है, स्थूल रूप से बता रहे। तुम्हारे जो श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, वैराग्य भाव है, वो संवर तत्व है। तुम्हारी तपस्या निर्जरा तत्व है, और जितनी तुम्हें आनंद है उतना मोक्ष तत्व है। तत्व जहां में इसमें तो कथन है, भाई खाते में रुपया धरे, रुपया तिजोरी में बैंक में, भाई खाते बेकार है तो फाड़ के फेंक दे, ऐसा नहीं। भाई खाते में उनका हिसाब किताब है। शास्त्रों में तत्वों का कथन है, तत्व तो जे धरे चौड़े में, न किसी ने बनाए हैं न कोई मिटा सकता है, अनादि निधन है तत्व। हाथ जोड़वे से काम छोड़ने चले, हाथ पे हाथ धरवे को मार गए जब। हाथ जोड़ना शुभ भाव है, और फिर हाथ पे हाथ धरना शुद्ध भाव हो जाए। हाँ, यहीं से आ पाएंगे। हाथ जोड़ना भी नहीं आएगा तो हाथ पे हाथ धर कैसे पाओ? और हाथ उठाने में जने क्या होगा फिर? आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया, सहयोग करने के लिए हाथ उठाया, वो निभाव हो गया है। और गुस्सा में मारवे के लिए हाथ उठाओ, बाबा हो गया। इन हाथों में का अस्त्र शस्त्र लाइए, मेरी लठिया और जिनवाणी लाइए भाई, बदल गए सारे भाव। हाथों की सेवा विनय से, वैयावृत्ति से, हाथों की शोभा विनय से, वैयावृत्ति से, और तीसरा बोलो दान से है। दान विनय वैयावृत्ति से हाथों की शोभा है। मतलब यदि हम दान विनय और वैयावृत्ति नहीं करते हैं तो हो सकता है हाथ रहित हो जाए, ये कहना हो सकता है। एक आध भाव में मिल जाए हाथ फाथ, ये कोई बात नहीं है अभी हाथ कट जाएंगे तुम्हारे। जोर तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, दोनों तेरे माफे अवगुण करे हजार। चाहे चुप्पी साधो, चाहे कजू करो, चाहे मत बोलो, चाहे अपने दोषों को छिपा, चाहे कजू करो, सबरे माफ है। सबरे माफ है माने लोग धर्मात्मा कहते रहेंगे, लेकिन तुझे शांतता तो नहीं मिलेगी, तुझे शांतता तो नहीं मिलेगी। ध्यान की ये पात्रता है। जो इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए आनंदित होते हैं, वे जीव आर्तरोध ध्यान करते धर्म ध्यान नहीं कर पाते, और धर्म ध्यान के बिना उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं होती, फिर कुड़ते हैं। धर्म भाई इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं का उदय मोह से होता है, अज्ञान से होता है, और इच्छाओं की पूर्ति पुण्य से होती है। पाप के उदय में इच्छा पूर्ति नहीं होती, और इच्छाओं का अभाव ज्ञान से होता है। ज्ञान ध्यान से इच्छाओं का अभाव होगा।
कैसे होंगे, कैसे श्रावक होंगे? अरे सामान्य हमारे देश के नागरिक श्रावक भी नहीं, खुद भूखे हैं और भोजन की थाली अपने से ज्यादा भूख वाले को दूसरे को दे दी, कैसे होंगे? आज हम शौक के लिए हमें दे दो, बात है, हमें कोई मतलब नहीं, बात नहीं, हमने खा लो। वाह वाह, तुम्हें जान दो, ये तुम्हारी पार्टी बन गई, ग्रुप बन गया ये। भैया नाश्ता कर लियो, आओ। इन्हों पहुंचो कि नहीं पहुंचो, जू तो देख ले। जो तो देख ले, इन्हें पहुंच पाओ कि नहीं पहुंच पाओ, इनको भाव कि नहीं भाव। कई बार हम कुछ देने को हो तो बोले थोड़ी तो है, हमने ये क्यों नहीं हो तो क्या करोगे? अरे थोड़ी में से थोड़ी देना ही तो दान होगा, बहुत हो तब थोड़ी दे दे तो कीचड़ लपेटने की बात है। पूजपा स्वामी कहते ये तो कीचड़ लपेटने की बात है, हमारे पास बहुत हो तब हम बहुत दें, अरे थोड़ी है तो थोड़ी देंगे। एक कमीज बनवाए गए हैं, एक तो सो टुकड़ा, कम से कम एक भगवान के ऊपर छाल के ले लिया, खरीद ले पर पैसा ले लो। ये पैसा अकेला नहीं, पैसा भी देना, लेकिन अकेले पैसा से नहीं, भावात्मक जुड़ान भी होना चाहिए। भावात्मक जुड़ान भी होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा? एक गिलास से, अब एक गिलास निकालते हैं वैसे क्या हो जाएगा? तुम निकालो तो तब हम बताएंगे क्या हो जाएगा। डाल दो, कितने भूखे चीटी कबूतरों का पेट भर जाएगा। और एक एक गिलास निकाली तो 100 गिलास हो गए, कितने लोगों का पेट भरेगा? कुछ होश है तुम्हें? व्यवस्था अलग चीज है। अब तुम एक गिलास निकाल दो, तुम एक गिलास निकाल दो, तुम एक गिलास निकाल दो, अलग अलग, वो अलग नहीं, वो व्यवस्था नहीं। और फिर फेंकत फिरो, फिर नाली में डाल, वो अलग, वो व्यवस्था नहीं है। जब अपन इतना करते हैं तो इतना कम से कम दीन दुखी के लिए भी करो, ये कहने का मतलब। घर में 4 सदस्य या 10 सदस्य होते हैं, एक पात्रदान होता है, सबकी अनुमोदना होती है। ऐसा नहीं होता कि एक एक गिलास में से एक एक थाली में से एक एक निकालते जाओ कि अब जे तुम खा लो। पात्रदान अलग होता है ना। देखो भाई, परिणामों की बहुत संभाल करो, परिणाम जोड़ जोड़ के भर जाओगे, वो धरा में रह जाएगा, धरा का धन धरा में रह जाएगा। इससे भी खतरनाक स्थिति और बता दें, जो विषय कथाओं में खर्च करोगे, शान शौकत में खर्च करोगे, वो पाप बंधवाएगा, दरिद्र बनाएगा तुम्हें। जो विषय कथाओं में खर्च करोगे, शान शौकत में खर्च करोगे, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, मकान बनाने में, देने लेने में, विवाह शादी आयोजन तमाम करते ना, जितना खर्च करोगे, ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे, ज्यादा पाप हो। इसलिए अपने जीवन को, अपने कार्यक्रमों को बहुत सादा बनाओ, संकुचित करो। और बाद बाकी दूसरों के लिए बताओ। नीतिकार कवि ने कैसे लिख दिया? क्यों? मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारणे मोह न आवे लाज। लाओ मंदिर बनने भैया, गोष्ठी होने लिया, चंदा अलग चीज होती है, प्रेम की प्रेरणा अलग चीज होती है। अभिप्राय का भाव समझना, अभिप्राय हर जगह काम करेगा। अभिप्राय अगर तुम्हारा मान का है, शान शौकत का है, मान से एक मंदिर हमारा बना दे, एक प्रतिमा हमारी बना दे, एक वेदी हमारी बना दे, वो नहीं बनेगी। तुम विद्वान हो, चंदा कर ला और एक वेदी हमारी बना दे, बात है नहीं, काम चलेगा। जहां दर्शन के लिए नहीं है भैया, तुम विद्वान आदमी जाते हो जगह जगह, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, आओ भैया क्या फलानी जगह 10 श्रावक हैं, वो मंदिर नहीं बना पा रहे, जमीन बहुत महंगी है, सामान्य लोग हैं, आओ भैया देखो चलो बनाओ मंदिर। कोई विरोध नहीं।
अभिप्राय निर्मल होना चाहिए। अपने लिए नहीं मांगे, अपने लिए मान के अपने लिए नहीं। मैं क्या अर्थ है, अपने शरीर के लिए नहीं, इतना ही नहीं है, अपने मान के लिए नहीं मांग रहे। हमारा मकान ने एक बैसो है, हल्को है, हम सोचे तो बनवा ले, पैसा दे दे तुम, हाँ, इसके लिए नहीं मांग रहे। हमें एक बढ़िया सा ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा फलानी चीज चाहिए, इसलिए मांग रहे, ये नहीं मांग रहे। भोगो भोग अपने लिए नहीं माने, अपने भोगो भोगों के लिए नहीं, अपनी कसायों के लिए नहीं, अपनी कसाय पुष्ट करने के लिए जीवन छोड़ेंगे, ये पुण्य छोड़ेंगे हमारा, हो जा बच जा। पुराने लोग होते थे हैं, उनसे क्या ये बनवा ले, अब बनवा लिए, अब गुंजाइश धर्म कार्य के लिए नहीं, लौकिक कार्य में कर लेंगे। ये क्या कर रहे तुम, दूसरी और ले लिए कुछ बात नहीं। पूजा की धोती से फट पाएगी तो नहीं, फटी नहीं पहनेंगे पूजा में, पूजा के लिए तो फट पाए से पहले ले लें। आत्म ध्यान से पहले आत्मज्ञान, ज्ञान बिना ध्यान तरंग रूप है। ज्ञान बिना ध्यान तरंग रूप होता, पहले ज्ञान तो करो। जितने लोग ऐसे बोल देते हैं हमें ध्यान नहीं रहो, हमें ध्यान नहीं रहो, हम बिल्कुल झूठी मान रहे। ज्ञान ही नहीं है, ध्यान कहां से रहेगा? ज्ञान तो कुछ और स्वीकार कर रहा है और कुछ चल रहा है, ध्यान कहां से होगा? सम्यक बिना आर्त और ध्यान होते हैं। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना, भक्ति के बिना, समर्पण के बिना, बोलो आगे क्या कहें, व्यवहार धर्म ध्यान भी नहीं होता। व्यवहार में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो तब तो। मकान बनावे में तुम 20 लाख खर्च करो, विवाह शादी में 25 लाख खर्च करो, वो थोड़ी धर्म ध्यान हो जाएगा। व्यवहार धर्म ध्यान भी नहीं होता। जिन्हें धर्म ध्यान ईमानदारी से करना है उन्हें कचरा साफ कर देना चाहिए। हमारे एक वैद्य थे, अभी भी बहुत वैद्य ऐसे हैं, रोगी गया और ने देखी, पहले पेट साफ कर भी दवाई देंगे, ताकि बाद देंगे बुखार। वैद्य कहते घूरे पर रेतर छिड़को, ने खुशबू देगी और बाद बाकी तो जहां की तहां हो जाए। समझ में आया ना? इसलिए पहले सम्यक तो जिन्हें धर्म ध्यान करना है, निर्मल ध्यान करना है, परिणामों की विशुद्धि करना है, परिणाम की निर्मलता बढ़ानी है, ये सब बातें मायाचारी छोड़ दो। छंडव मायाचारम इसी ग्रंथ में है, छंडव मायाचार योगसार। इसी में योगसार भी पीछे है कि नहीं है? इसमें नहीं है, पुराने ग्रंथ में है, योगसार भी साथ में। छंडव मायाचार, मायाचारी छोड़ दो, बिल्कुल प्रायश्चित करना। पहले नंबर पर प्रायश्चित हुआ, फिर विनय होगी, फिर वैयावृत्ति होगी, तब स्वाध्याय कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। स्वाध्याय तुम्हारा शुष्क ज्ञान है। क्षयोत्थम बढ़ गया, इससे कोई स्वाध्याय नहीं हो गया, शुष्क ज्ञान। और स्वाध्याय होगा तो देह से और भोगों से ममत्व घटेगा। स्वाध्याय का फल वैराग्य आएगा कि नहीं? ज्ञान का फल वैराग्य है कि नहीं? बोलो। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, फिर विसर्ग आएगा, तब ध्यान हो पाएगा। देह से भिन्न आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान हुआ, तो आत्मचिंतन जो हुआ है, तत्व चिंतन हुआ है, वो व्यवहार धर्म ध्यान है। और जितनी वीतरागता हुई उस चिंतन के फल से, वो परमार्थ धर्म ध्यान है। विचारना, विचारना। पहले का काम बाद में करेंगे, बाद का काम पहले करेंगे, पहले सामायिक करेंगे, पहले प्रायश्चित तो कर ले।
नहीं, पहले सामायिक करेंगे, पहले स्वाध्याय करेंगे। अरे पहले विनय और वैयावर्ती सीख ले, ताकि बाद स्वाध्याय करें। हम आपसे कहते हैं ताड़पत्र ऐसे तोड़ दो तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। ताड़पत्र के ग्रंथ 2000 वर्ष पहले के आज भी हैं। और आज ग्रंथ पूजा की पुस्तक अगर मंदिर में आ जाए, साल 2 साल बाद जीव पतो नहीं पत पन्ना कहाँ गए, फट गए, फैल गए। ये लापरवाही नहीं है। क्या स्वाध्याय करोगे? प्रायश्चित, विनय, वैयावर्ती हैं, फिर स्वाध्याय। अब थोड़ा स्वाध्याय करोगे, काम बढ़िया खुशबू आएगी सफाई के बाद। भूलो साफ कर दे, फिर नए की तरह छिड़क दे। तुम नहीं छिड़को, ने पानी ही छिड़क दे तो भीनी भीनी मट्टी में सुगंध आएगी। मट्टी में से भीनी भीनी सुगंध आएगी सफाई के बाद। और सफाई पे घूरे पे तुम इत्र भी छिड़क देना, बदबू आएगी। बड़े सुंदर सुंदर सूक्ष्म शब्द हैं। परिणामों की तारतम्यता का नाम गुणस्थान। तारतम्यता भी देखना, एक क्षणिक परिणाम नहीं देखना, जरा से हो गए तो बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 4 दिन बाद कुछ नहीं, रूढ़ी क्रिया रह जाएंगी और वो भी आर्थ ध्यान कराएंगी, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो। कसाय के प्रसंग न बनने पर कसाय न होना अलग बात है, और कसाय के प्रसंग में कसाय न होना ही अलग बात है। कसाय के प्रसंग में भी कसाय नहीं होना ये धर्म है, और कसाय का प्रसंग नहीं बने तो फिर ठीक है, लोमड़ी के अंगूर खट्टे। जब पहुंचेगी नहीं ऊपर, छलांग लगाई नहीं पहुंची, अब खट्टे तो होंगे ही। विचारना।